अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। खासकर पहले जो 4 स्टॉक्स हैं, स्विस साउथ, PRL, FFL, पाक इलेक्ट्रॉन, इनकी कुछ परफॉर्मेंस ठीक नहीं जा रही। ठीक है, तो अब हमने जिन लोगों के पास ये स्टॉक्स पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो वही बात है, उनके साथ गिला शिकवा मेरा ये होता है कि जब इतना आइटम गिर गया है या इस जगह पे आके आप किसी को मशवरा नहीं दे सकते कि इसके साथ क्या करना है। जैसे फ़र्ज़ कर लें आप कुछ कुकिंग कर रहे हैं और ढेर सारा नमक आपके सालन में गिर गया है, और अब आप आकर किसी भी शेफ़ से पूछें कि यार अब मैं इसका क्या करूं, तो वो क्या बताएगा आपको, मुझे बताएं। तो सालन बनाने से पहले या कोई चीज़ इस तरह की फूड बनाने से पहले अगर आप किसी शेफ़ से पूछेंगे और उसकी स्ट्रेटजी को या उसके जो भी उसकी रेसिपी है उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आप अच्छा फूड बना लें। लेकिन इस तरह फूड ख़राब करके जब आप आते हैं तो फिर उसका मशवरा देना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। तो हम वैसे ही दिल रखने के लिए हम जो भी अला बला हम बोल देते हैं अपने क्लाइंट को या अपने इन्वेस्टर को, जिससे वो थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाता है। लेकिन हमें पता होता है कि ये जो मैंने उसको मशवरा दिया है उसके किसी काम का नहीं है। तो स्विस साउथ देखें, 2 दिन मार्केट अच्छी रही, स्विस साउथ ने परफॉर्म नहीं किया, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो आप इस अलार्मिंग सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा भी अगर स्विस साउथ बढ़ता है तो आप अपना माल को हल्का कर सकते हैं या मजीद एवरेज नहीं करनी किसी भी सूरत में। स्विस साउथ के अंदर ऊपर जाएगा तो हम बाय कर लेंगे मजीद, लेकिन अभी स्विस साउथ में आप काम नहीं कीजिएगा। तो मैंने स्क्रिप्ट निकाले हैं ऐसे जिन्होंने 2 दिन में परफॉर्म नहीं किया, तो आपको अपनी वॉच लिस्ट में उनको रखा हुआ है तो बेशक रखें, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा बॉटम परचेजिंग नहीं करनी उनके साथ। इसी तरह एक PRL है, PRL ने कल सपोर्ट अच्छी ली थी, आज गिर गया, ऊपर गया और नीचे आ गया। RSI भी इसकी बहुत टूटी हुई है। 2 दिन मार्केट अच्छी रही लेकिन ये परफॉर्म नहीं कर सका, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी प्रेशर में है। तो अगर जो लोग एवरेज करना चाहते हैं इन रेट्स के ऊपर, तो मुझे ये जो स्टॉक है ये वीक लगता है। स्विस साउथ, PRL, उसके बाद FFL की भी यही सिचुएशन है। FFL को भी आप देख सकते हैं कि 2 दिन मार्केट ऊपर थी, FFL नीचे था, इसमें कोई बाइंग नज़र नहीं आई मुझे, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है इन स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, ये मेरा एक एनालिसिस हो सकता है। हम ये जब ऊपर जाएगा, जब ये अच्छा परफॉर्म करेगा तो हम इसी को बाय कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है वो यही है कि आपको इससे ख़बरदार करना मेरा काम है। इसके बाद आप पाक इलेक्ट्रॉन भी सेम सूरत हाल है। 2 दिन मार्केट अच्छी होने के बावजूद इसने परफॉर्म नहीं किया, तो ये मेरे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। और लेकिन अभी गुंजाइश है, अभी ये मंदी में नहीं आया, 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ठीक है। RSI बहुत टूट गई है, लेकिन अभी इसने 45 की मूविंग एवरेज नहीं तोड़ी, तो हो सकता है यहाँ से वो सपोर्ट ले ले। लेकिन इन 2 दिन की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि अभी आप इसको एवरेज ना कीजिएगा। ठीक है, जिन्होंने पुराना बाय किया हुआ है तो उनके बारे में वही मेरा शेफ़ वाला जो सिचुएशन है या सिनेरियो है वही रिपीट कीजिएगा। इसके बाद हम कुछ अच्छे स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। वो है जी अस्करी बैंक। अस्करी बैंक ने देख लें कि 45 की मूविंग एवरेज पे इसने यहाँ पर आप देख लें कि इसने सपोर्ट ले ली है। आज हमारी इसकी अलर्ट कैंडल भी इसकी जो है हमारी वो ट्रिगर हुई है, तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि मंडे को ये अच्छा परफॉर्म करेगा। नहीं तो फिर हमें हनी ट्रैप वाले मामले में ना आ जाए हम, लेकिन बहरहाल वो मजबूरी है, वो उसके बारे में मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि ये हमारी मजबूरी होती है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें GCIL को, GCIL का एक दफ़ा मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। बार बार मैं बता चुका हूँ कि कुछ जो छोटे स्टॉक्स हैं मुझे रास नहीं आ रहे, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। शायद मार्केट भी डिप्रेशन में थी, शायद इस वजह से भी हो सकता है, बट छोटे स्टॉक्स के साथ मेरा कोई तजर्बा इतना अच्छा नहीं है। पुराना तजर्बा भी अच्छा नहीं है और नया तजर्बा भी अच्छा नहीं है। अच्छा जी, तो अगर हम GCIL की बात करें तो आज फिर इसकी अलर्ट कैंडल बनी है। 20 रुपये 54 पैसे से ऊपर हम बाय करेंगे इसको, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और अगर आपकी वॉच लिस्ट में है तो उसको बाय करें, और अगर आप इससे तंग हैं, एक दफ़ा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो आप जब आप किसी वॉच लिस्ट से अगर निकालना है तो फिर इसको निकाल दें। लेकिन ये ना हो कि आपकी एक चीज़ वॉच लिस्ट में मौजूद हो और कभी आप उसको बाय कर रहे हो कभी ना कर रहे हो, ये आपके लिए एक मुज़र हो सकता है। या आप ये आपने नहीं करना है। अगर आपने कोई भी स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रखना है तो फिर जब भी उसकी अलर्ट कैंडल बनेगी या उसकी बाइंग ट्रिगर होगी तो आपको बाइंग करनी है। तो इसका हल यही है कि अगर आप डरते हैं, स्टॉप लॉस से डरते हैं, तो आप अपने जो वॉच लिस्ट है उसमें स्टॉक्स कम कर दें।
इसके बाद है GCIL के बाद है जी लकी सीमेंट। लकी बहुत अच्छा मुझे परफॉर्मेंस लग रही है इसकी, लकी की। बहुत नीचे आने के बाद इसने सपोर्ट ली है, बड़ी अच्छी सपोर्ट ली है, अलर्ट कैंडल भी आज बन गई है और मुझे तो ये अच्छा लगता है। 1210 क्रॉस करेगा तो हम इसको बाय करेंगे। और इस तरह के जो स्टॉक्स हैं, महंगे जो स्टॉक्स, जब वो मोमेंटम में आते हैं तो फिर बहुत आपको प्रॉफिट देते हैं, बहुत आसान होते हैं इनके अंदर ट्रेडिंग करना, बहुत आसान होती है, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक हो गया। इसके बाद है जी लकी के बाद हमारे पास है MFFL। MFFL ने भी मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था और अब दोबारा इसके अलर्ट कैंडल बन गई है, तो मुझे लगता है कि पहले भी अच्छा लग रहा था लेकिन मार्केट के प्रेशर की वजह से नीचे आ गया था और मेरा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ था, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था। इसमें एक वाइड स्टॉक है 14 तारीख के बाद MFFL, जो मैंने प्रॉफिट में मैंने बेचा था। ठीक है, MFFL। तो दोबारा अगर इसके अंदर एंट्री बनी तो हम दोबारा एंट्री इसके अंदर लेंगे और डेफिनेटली लेंगे। ये थी जी आज की थोड़ा सा स्टॉक्स का जायज़ा और उम्मीद है इंशाल्लाह आप इस दफ़ा तो बच गए होंगे। लेकिन अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी में कोई खामी लग रही है, कोई मसला मसाइल नज़र आ रहा है, तो आप वीकेंड पे बैठें, तसल्ली के साथ अपने फ़ैसले करें कि आपने यार नेक्स्ट आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट में क्या तरीक़ेकार अख्तियार करना है। आपने अनलिमिटेड लॉस के साथ जाना है या स्टॉप लॉस के साथ जाना है, या कितने स्टॉक्स में काम करना है, कौन कौन से स्टॉक्स आपने वॉच लिस्ट में रखने हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। ये सारी की सारी चीज़ें बैठें, तसल्ली के साथ उनको नोट डाउन करें और आपकी डायरी को काम करना चाहिए बजाय कि आप काम करें। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।